महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। प्रयागराज चर्च लेन में प्रोफेसर मुखर्जी का मकान रेड हाउस मानो श्री महाराज जी का शीतकालीन आवास हो गया हो। अब वे बहुधा यहीं पर कम्बल ओढ़े तख्त पर विराजमान अपने आसपास बैठे श्रद्धालु भक्तों से घिरे रहते। श्री महाराज जी इस मकान को लाल मकान की संज्ञा देते हुए प्रायः कहते हैं, यह ठाकुरवाड़ी है, यह तो हमारा मकान है जिसे हमने दादा को रहने के लिए दिया है। मुखर्जी दादा इस बात पर पुलकित हुए और भी आत्मीयता से कह उठते, हाँ हाँ बाबा जी, यह सब आपका ही तो है और हम भी तो आपके ही हैं और पूरा संसार भी आपका ही है। समर्पण से ओतप्रोत भक्तिभाव से भरे इस उत्तर से श्री महाराज जी मुस्कुरा उठते। प्रारंभ में श्री महाराज जी उन्हें सुधीर या प्रोफेसर कहकर पुकारते, बाद में दादा कहकर पुकारने लगे और प्रोफेसर से दादा बन गए। मुखर्जी साहब को महाराज जी ने आसक्तता के रंगों में ऐसा रंग दिया कि वे पूर्णतया उनके ही रंगों में रंग गए। भक्तों से घिरे श्री महाराज जी जब कम्बल धारण किए हुए हंसते मुस्कुराते बातें करते प्रसाद बांटते या गंभीर समाधि मुद्रा में खोए रहते, तब कंधे पर तौलिया डाले ऊनी बंधी सफ़ेद धोती में कमीज की बाहें ऊपर तक चढ़ाए काली वास्कट पहने तथा तत्परता से सेवारत रहते। अब ये दादा सबके दादा हो गए, जिनकी प्रीति प्रतीत में जरा सा भी ओझल हो जाने पर श्री महाराज जी पुकार उठते, दादा दादा, और दादा तौलिया संभालते हुए तुरंत आते बाबा जी कहकर हाजिर हो जाते। चर्च लेन में ही एक बार श्री महाराज जी के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही थी। श्री महाराज जी अचानक खड़े हुए और कहीं जाने को उद्यत हो गए। किसी की कुछ समझ में नहीं आया कि श्री महाराज जी अचानक परेशान होकर कहाँ जाने वाले हैं। सभी ने भोजन करने की प्रार्थना की तो फिर भी श्री महाराज जी नहीं माने और बोले, हमारे लड़के की हालत खराब है, हम खाना नहीं खाएंगे, और कहकर पता नहीं बाहर कहाँ चले गए। महाप्रभु अंतर्यामी श्री महाराज जी के लिए तो सारा संसार ही परिवार है। उनके हृदय की पीड़ा का वे कहीं भी आभास कर लेते, जो भी उन्हें सच्चे हृदय से पुकार ले। वस्तुतः उसी दिन लखनऊ में श्री महाराज जी के अनन्य भक्त श्री सूरज नारायण मेहरोत्रा का पुत्र अपने मकान की ऊपरी मंजिल से नीचे गिर पड़ा था, जिस कारण उसे अंदरूनी चोट आ गई थी। डॉक्टर ने पूरी तत्परता से इलाज तो किया पर कोई फायदा नहीं दिखाई दिया। अब तो माँ के सब्र का बांध टूट गया। वे अंतर मन की चीत्कार से श्री महाराज जी को पुकार कर प्रार्थना करने लगीं और इसी समय अचानक ही श्री महाराज जी लखनऊ में प्रकट होकर श्री मेहरोत्रा जी के निवास पर पहुंच गए और अस्वस्थ बालक को अपनी गोद में लेकर बैठा लिया। दूध मंगवाया, कुछ दूध बाबा जी ने पिया तथा शेष बालक को पिला दिया। धीरे धीरे बालक की स्थिति सुधरती गई और बालक स्वस्थ हो गया। श्री महाराज जी सर्वशक्तिमान थे, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। उनकी इच्छा शक्ति से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व भी उनका अनुसरण करते थे। वे अपने विराट स्वरूप को न किसी के सामने प्रकट होने देते थे और न ही चाहते थे कि कोई इसकी चर्चा भी करे। फिर भी महाराज जी की साधना शक्ति के सम्मुख आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की सीमाएं भी सिमट कर रह जाती थीं। जब वे भक्तों के कष्टों के निवारण की समयावधि को तय ही कर लेते थे तो विज्ञान भी उनकी प्रकृति के अनुसार निर्धारित होती थी। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।